कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। पढ़ना कभी विवेकानंद की पत्रावली। विवेकानंद ने जो लेटर लिखे ना वो छपे हुए हैं। दूसरे या तीसरे खंड में एक लेटर छपा हुआ है जिसमें विश्व धर्म परिषद में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने झंडा फहराया। बड़ी जाहो जवानी हुई, पूरे विश्व में नाम हो गया। तो उनके एक गुरु बंधु ने, नाम भी है उसमें, मुझे नाम याद नहीं, गुरु बंधु ने लेटर लिखा उनको कि आपकी कीमत केवल वहीं पर हो सकती है, तुम वापस भारत में मत आना। भारत के लोग बहुत गंवार हैं, बहुत जाहिल है, बहुत मूर्ख है, नासमझ है, ये पशु जैसे है। इनको तुम्हारी कीमत कभी समझने वाली, तुम्हारी कीमत तो वही है। लंबा लेटर लिखा था। विवेकानंद ने उत्तर दिया उस पत्र का, बोले मैं भारत आऊंगा और तुमने जो शब्द का प्रयोग किया है वो सोचो। बोले तुम किसको मूर्ख कह रहे हो, किसको जाहिल कह रहे हो, किसको गवार कह रहे हो, जिसके तुम गुरु हो। तुम किसको मूर्ख कह रहे हो, तुम किसको जाहिल कह रहे हो, तुम किसको गवार कह रहे हो, तुम उनके गुरु हो। बोले और वो मुझे याद है। इसलिए कभी अपनों को टाइटल मत देना ही। और अपनों को जब टाइटल देते हैं तो टाइटल अपने पर ही आता है। और आप देख सकते हो, बड़े आराम से देख सकते हो, बड़े आसानी से देख सकते हो। रामकृष्ण मिशन का कोई सन्यासी समाज पर नेगेटिव टिप्पणी कभी नहीं करता है। वो समाज को कभी नाम नहीं रखते कि नहीं, जिनको मैं नाम रख रहा हूं उनका मैं गुरु। ये मर्यादा है। जो हे सुनाए ज विष से ने पुफे सुवाह ज अरविंद माओ। अब एक तरफ तो योद्धा की बात, दूसरी तरफ एक तरफ शस्त्र की बात, दूसरी तरफ फूल की बात। फूलों में फूल, कमल का फूल, कि कमल की फूल की अपनी एक विशेषता है, बड़ी सुंदर विशेषता है। आपको इतना ही पता है कि कमल का फूल पानी के ऊपर रहता है और कमल के फूल पर पानी टिकता नहीं है। उसका कारण है कि कमल का फूल जो है, उसके पेट्स जो होती है वो बहुत स्निग्ध होती है, ऑयली होती है, और ऑयली होने के कारण से उस पर पानी टिकता नहीं है। मीनिंग समझे आप? जल में कमल जैसा होना हो तो लुखा होकर के कोई जल में कमल जैसा हो नहीं सकता है। वृक्ष व्यक्ति कभी जल में कमल जैसा हो नहीं सकता है। जल में कमल जैसा होने का मीनिंग है कि निरंतर कमल का फूल खिलते रहता है। कब खिलता है? सूर्य उदय हुआ कि खिलता है। अंधेरे में नहीं खिलता है, उजाले में खिलता है, और वो विकसित होता है, डेवलपमेंट होती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उसकी पंखुड़ियां और बड़ी हो जाती है। लुखा आदमी कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है, इसलिए उसको श्रेष्ठतम कहा है। वो आयली स्निग्ध है, और स्निग्ध होने के साथ बहुत सारा सामर्थ्य उसमें है। पोषण जहां से लेता है, कहां से पोषण लेता है वो? पंकज कहते, पंक कीचड़, कीचड़ में खिलते, और कीचड़ में
दो तैयार होते हैं, मच्छर और कमल। मच्छर भी कहाँ तैयार होते हैं? पानी में तैयार होते हैं। कमल भी कहाँ तैयार होता है? अपने क्या हला वाले हैं। यदि स्वयं के तरफ देखना हो, स्वयं का मूल्यांकन करना हो, तो हम कीचड़ में कमल है कि कीचड़ में मच्छर है? हेलो, बोल जो मती, समझ जाए जो, पर बोल जो मती, है ना। कीचड़ में दोनों ही तैयार होते हैं। कमल के फूल भी कीचड़ में ही खिलते हैं और मच्छर भी कीचड़ में आते हैं। तो कीचड़ जिम्मेदार है कि हम जिम्मेदार हैं? ये सोचना है। इस संसार के सारे कीचड़ में कई कमल के फूल भी खिलते हैं, और इस संसार के कीचड़ में कई मच्छर भी तैयार होते हैं। ये आपने और मैंने तय करना है कि मैंने कमल बनना है कि मच्छर बनना है। और जिस दिन तुम ये तय करोगे, उस समय तुम्हें सुधर्मा स्वामी की पंक्ति समझ में आएगी कि पुप्पे सुबह ज अरविंद माओ, फूलों में जैसे कमल का फूल है। परमात्मा भी कहां तैयार हुए? कोई आसमान में, कोई स्वर्ण भूमि में, कोई देव भूमि में। परमात्मा की सारी यात्रा चली कहां पर? इसी कीचड़ में। और मुझे लगता है यदि आपने भगवान महावीर का चरित्र थोड़ा भी सुना होगा, गौशालक जैसा कीचड़ पास में है, लेकिन कमल का फूल खिलता ही चला जा रहा है। जमाली पास में है, लेकिन कमल खिलता ही जा रहा है। संगम पास में है, लेकिन कमल खिलता ही जा रहा है। कठपुतना व्यंतरी पास में, लेकिन कमल का फूल खिलता ही जा रहा है। और बहुत गजब की बात यदि आप देख पाओ, जितना कीचड़ भगवान महावीर के पास में है, उसके तुलना में अपने पास कीचड़ कितना है। लेकिन वो मच्छर नहीं बने और हम कमल नहीं बन पा रहे। पुप्पे सुबह ज अरविंद मावो। और इसलिए भगवान महावीर को जब सुधर्मा स्वामी देखते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने देखा गौशालक ने तेजोलेशा छोड़ी, जमानी ने सीधा चैलेंज दिया, क्या क्या नहीं बोला गया गौशालक के द्वारा। भगवान महावीर के लिए क्या क्या लांछन नहीं लगाए गए। लेकिन फिर भी परमात्मा मुरझाए। हेलो, अपने को मुरझाने के लिए टाइम लगता है। हमारा खिलना नेचर है कि मुरझाना नेचर है। पुप्पे सुवाह ज अरविंद माओ, खत्तीन सेठे जह दंत वक्के। एक राजा का नाम भी है दंतवक्र, और एक क्वालिटी भी है, जिसके मुंह से निकले हुए वचन शत्रुओं को शांत कर देते हैं। जिसके मुंह से निकले हुए वचन शत्रुओं को शांत कर देते हैं। शत्रुओं को शांत करने के लिए जिसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसको दंतवक्र कहते हैं। खत्ती सुछट्टे धन दंतवक्र। क्षत्रियों में श्रेष्ठतम कोई है कि जिसको दुश्मन को जीतने के लिए, दुश्मन को हराने के लिए
शस्त्र नहीं उठाना पड़ता, वो क्षत्रिय श्रेष्ठ है। जिसको शस्त्र उठाना पड़ता है वो तो बहुत कमजोर है, और जिसका बोलना ही इनफ हो जाता है, जिसने बोला विषय समाप्त हो गया। काश ये गाथा ये अपने स्तर पर मेरे और आपके जीवन में आ जाए। जो ही सुनाए जहवी ससे नहीं, लड़ेंगे लेकिन विश्वसेन बन करके लड़ेंगे। पुफे सुवाज अरविंद माऊ, दलदल में रहेंगे लेकिन मच्छर नहीं बनेंगे, कमल का फूल ही बनेंगे, विकसित बनेंगे, प्लुसम बनेंगे। खत्ती न सेठे जधन तवक्के, मुझे किसी की रक्षा करने के लिए, जीसस का प्रसंग जानते हो ना, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। एक उल्टा को लोग मार रहे थे और जीसस वहां जाकर खड़े रह गए, और जीसस ने केवल एक वाक्य बोला, जिसने जिंदगी में ये पाप नहीं किया हो वो इसको पत्थर मार सकता है। इसको कहते दंत वाक्य, एक सिंपल सा वाक्य बोला है और सारा विषय समाप्त हो गया। आचार्य भगवंत पूज्य से आनंद ऋषि मनस ऐसे एक वाक्य बोल देते थे और सारा विषय, उनको तर्क करने नहीं पड़ते थे, लॉजिक करना नहीं पड़ता था, आर्ग्यूमेंट करने ही नहीं पड़ते थे। एक प्रसंग दे रहा हूं मैं आपको, बड़ा गजब का प्रसंग है, कॉन्फ्रेंस का प्रसंग है। मैंने कई बार उसका जिक्र किया। मुंबई में कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन की सभा हुई, पुखराजी लुंकड़ और हस्तिमल जी मनोत दोनों प्रतिस्पर्धा के रूप में थे, और बड़ी इसमें वहां कुछ जो होना वो हुआ। वहां से चल करके हस्तिमल जी मनोत सीधे नगर गुरुदेव के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी बात गुरुदेव को सुनाते चले गए, सुनाते चले गए, सुनाते चले गए। गुरुदेव ने उनको कुछ नहीं बोला, बस वो जो बोलते गए वो सुनते गए, बोलते गए वो सुनते गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन पुखराजी लुंकड़ और शांतिलाल जी छाजेड़ गुरुदेव की सेवा में पहुंचे। पहुंचना ही था, बुलाया नहीं था, पहुंचना ही था, कि उनको ही पता था कि मैं अध्यक्ष बना हूं तो मुझे गुरुदेव की वंदन करना ही करना है। वो दर्शन के लिए आए और गुरुदेव ने केवल एक वाक्य उनको बोला है, कोई चर्चा नहीं करी, कोई समझाया नहीं। बोले तुम तीनों एक कमरे में बैठो, तीनों एक कमरे में बैठो और सौहार्द भाव निर्माण कर करके निर्णय कर करके मेरे पास आओ। क्या निर्णय करना वो तुम तय करो। तुम समाज के प्रमुख हो, कहने का मीनिंग ये था, समाज का नेतृत्व तुम्हें करना है, तो तुम तीनों को एक कमरे में बैठना है और तीनों ने तय कर करके एक मत से मेरे पास आना है। और बंधुओं, वो तीनों कमरे में बैठे और तीनों ने परस्पर में चिंतन कर करके एक मत से एक प्रस्ताव पास किया और बाहर आकर के गुरुदेव के पास निवेदन किया कि हम तीनों ने परस्पर में राजी में ये स्वीकार किया है। गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद देते। इसको कहते दंतवक्य। ये सामर्थ्य होना चाहिए, और ये सामर्थ्य जब कुटुंब प्रमुख में होता है, ये सामर्थ्य जब संघ प्रमुख में होता है,
ये सामर्थ्य जब प्रमुख व्यक्ति में होता है, तब संघ, समाज और परिवार की शान बढ़ती है। इसलिए खत्ती न सेठे जहदन तवके, इसी न सेठे तह वर्धमाने। ऐसे ऋषियों में श्रेष्ठ वर्धमान है। दाना न सेठम अभय पयानम, सचे सुवान वज्रम वयंदे, तवे सुवाउत्तम बंभचिरम, लोगो तमे समणनाय पुत्ते। आगाज है चेतना की क्रांति का, आसमान है नई ऊंचाई का। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की स्नेह से भरी शीतल छाया में पुणे महाराष्ट्र में परिवर्तन चातुर्मास 2025 के दौरान अंतर्मन की दिव्यता से करें स्वयं का साक्षात्कार। कलर एंड फॉर्म थेरेपी हील्स द माइंड, बॉडी एंड सोल। 7 to 14 जुलाई 2025। अरहम पुरुषाकर मेडिटेशन, एक अनोखा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। brings positivity and transformation। 15 to 17 जुलाई 2025। अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन, 72 घंटे का प्रभावशाली आवासीय शिविर जो रोम रोम में भर देगा सकारात्मकता। गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कार देकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की रखिए नींव। 26 जुलाई to 2 अगस्त 2025। अरहम गर्भ साधना, पहले कभी न सुना न देखा, अपने आप में अनूठा शिक्षक प्रशिक्षण आवासीय शिविर। तो फिर तैयार हैं आप स्वयं की ओर एक नई उड़ान के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।